हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11 से। चैप्टर का नाम है सेट। पिछली वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया था, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थी उनके बारे में बता दिया था। इस एक्सरसाइज को करने से पहले जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ उसको देख लो, तभी सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चैप्टर का नाम है सेट भाई, और सेट के बारे में हमने पढ़ा था एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। भाई सेट क्या है? अच्छे तरीके से डिफाइन किए गए ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन है। यहाँ पे एक बात और याद रखनी है भाई, वो सबके लिए वैलिड हो भाई, ठीक है। मान के चलो दो फ्रेंड है, फ्रेंड 1 है, फ्रेंड 2 है, और हमने सेट बनाना है 2 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, या क्यूट एनिमल कर लो यार, 2 मोस्ट या क्यूट एनिमल्स के लिए हमने बना लिया 2 क्यूट एनिमल्स के बारे में। अब भाई पहले दोस्त ने कही कि भाई डॉग एंड कैट कर लें, 2 बना लिए भाई, ठीक है, डॉग एंड कैट। अब जरूरी थोड़ी ना है कि दूसरे वाला दोस्त भी यही कहेगा कि भाई डॉग एंड कैट है। भाई हो सके उसने चूहे पसंद हो, भाई एक कह दिया डॉग और दूसरा कह दिया रेट, ये तो अलग हो गए भाई। तो ये हमारा सेट नहीं होगा। जहां पे सभी के लिए जो चीज वैलिड हो ना, वो हमारा सेट कहलाएगा भाई। क्लियर है? याद रखनी है इस चीज को सभी के लिए। अब वैलिड वाली बात कैसी है भाई? मैंने एक सम कह दिया नेचुरल नंबर, भाई फ्रेंड 1 ने कही कि 1 2 3 4 5 अप टू ये नेचुरल नंबर हैं। 2 ने कही भाई 1 2 3 4 5। अरे भाई जो डेफिनेशन है भाई आई तो है, एक तो शुरू होकर ना आगे तक चलते जाओ, वो हमारे नेचुरल नंबर हैं। तो ये दोनों के लिए वैलिड है ना भाई, सेम पॉइंट है दोनों का, तो ये हमारा सेट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस चीज का याद रखना है भाई। नंबर 1 चीज तो क्या है, हमने याद रखनी है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नंबर 2 क्यूट एनिमल्स के लिए जैसे हमने बता दिया भाई, दोनों के लिए, तीनों के लिए, 4-5 जितने भी बंदे देखेंगे ना, सबके लिए वही होना चाहिए, चेंज ना आए भाई उसमें। क्लियर है? ओके भाई, तो एक्सरसाइज की ओर बढ़ लेते हैं भाई। देखो क्या दिया पहले समय, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग फ्रॉम लेटर जे। जे से शुरू होने वाले सभी महीने भाई। तो एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, जे से स्टार्ट होने वाले कौन से हैं भाई? एक तो जनवरी है भाई, एक जून है भाई, और एक है जुलाई। ये चाहे 10 जने देख लो उस चीज ने, ठीक है, चाहे 10 देख लो भाई, तो यही रहेंगे, 3 ही रहेंगे, इसके अलावा तो नहीं बन सकता ना। तो ये हमारा क्या है भाई? ये हमारा एक सेट है। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि ये तो हमारा एक सेट है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब आगे क्या कहा, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर की बात होगी भाई। अभी थोड़ी देर पहले की बात बताई थी मैंने कि वो सबके लिए वैलिड होना चाहिए ये वाले टॉपिक। अब यार 10 मोस्ट टैलेंटेड की बात होगी तो भाई मेरे को पसंद है, मुंशी प्रेमचंद है, शेक्सपियर हो गया, ठीक है। किसी को भाई सुभद्रा कुमारी चौहान पसंद आ गई, या कोई और राइटर उसको पसंद आ गया, तो सबकी चॉइस अलग अलग हो सकती है ना। तो ये हमारा सेट नहीं होगा भाई, ये हमारा सेट नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। 11 बेस्ट भाई, हम पहले एक फर्स्ट फ्रेंड के अकॉर्डिंग करेंगे, उसने दोया की बात कर लें, हाँ, कि एक विराट हो गया, एक हो गया रोहित, ठीक है, उसने दोया का नाम ले दिया। दूसरा एक और था भाई, उसने कही कि भाई विराट तो है पर रोहित की जगह भाई सचिन तेंदुलकर है। मैं रोहित को उतना अच्छा प्लेयर नहीं मानता भाई, है पर वो ना मानता भाई अगला। तो क्या दोनों का सेम ओपिनियन आ रहा है? नहीं आ रहा ना। तो ये हमारा सेट नहीं हो सकता भाई, सबका यहाँ पे ओपिनियन अलग होगा, तो ये हमारा नहीं होगा। देखते भी होगे ना, वो उसने अपनी वर्ल्ड बेस्ट 11 बनाई, तो हर एक की सेम तो कोने बनती, सब अलग अलग बना रहे हैं ना, तो वो एक सेट का हिस्सा नहीं हो सकते भाई, ठीक है। पार्टिकुलर पर्सन के बारे में हमने यहाँ पे नहीं सोचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, a collection of all boys in your class।
भाई आप 11th क्लास में हो, आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, उसमें 30 बॉयज़ हैं भाई, 10 गर्ल्स हैं, तो 30 ही बॉयज़ रहेंगे, चाहे 10 बालक आगे चेक कर लो, चाहे कितने भी आगे चेक करो, बॉयज़ की संख्या अगर वहाँ पे 30 है तो 30 ही रहेगी भाई, सेम रहेगा ना। तो ये हमारा एक सेट है, ठीक है। नेक्स्ट में कहा द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से नीचे के सभी नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन। तो भाई क्या हो गया, 1 2 3 4 अप टू भाई 100 से नीचे का क्या है तो 99 तक पहुंच गए। अब चाहे 50 बंदे आगे चेक करो या कुछ भी चेक कर लो, यो ये सौदा रहना है भाई, इससे न्यारा तो कुछ हो ही नहीं सकता। या कोई चेंज कर सके हम इसने, नहीं कर सकते ना। तो ये हमारा क्या है, ये सेट है भाई, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये सेट है। अगला कहा द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। भाई मुंशी प्रेमचंद ने जो भी नॉवल लिखे, भाई हमने सारे गिना पता कितने लिख रखे हैं, बट एक काम करो, क्यों ना हम गूगल कर लेते हैं। तो गूगल से 10 बंदे करोगे तो उतने ये तो नॉवल दिखाओगा ना जितने लिख रखे हैं। उसने 80 नॉवल लिख रखे हैं, सपोज करो, तो 80 ही, चाहे 50 बार चेक कर लियो, 80 दिखाना है। तो ये भी हमारा क्या है, ये हमारा सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स की बात कर लेते हैं भाई। इवन इंटीजर तो भाई पहला 2 4 6 8, अब 2 चलता जाएगा भाई, इनफाइनाइट तक पहुंचने लग रहा है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा सेट है, ठीक है भाई। इवन इंटीजर की बात कर रहे हैं तो यही बनेगा अपना, ओके। अगला क्या है, तो ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा एक सेट है भाई, ठीक है। नेक्स्ट पे पहुंचे द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं उसका कलेक्शन भाई। यार इसमें मान के चलो 50 क्वेश्चन बने हैं, हमने सारे के सारे काउंट कर लिए, 50 क्वेश्चन है, चाहे 10 बंदे आगे चेक कर लो, 50 से मिलेंगे। तो ये भी हमारा है। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, देखो यह चीज फिर आ गई, किसी ने कोई मोस्ट डेंजरस लगेगा, किसी ने कोई लगेगा, तो ये हमारा सेट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गई भाई। सेट के बारे में याद रखना है कि भाई अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, और वो एक अकेले बंदे के लिए नहीं भाई, वो सबके लिए वैलिड होना चाहिए, सिर्फ एक बंदे से बात नहीं बनेगी उसके अंदर, ठीक है, नोट करो। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं, क्या दे रखा है, देखो ध्यान दो इस चीज पे। लेट ए कोई सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, ये 2 सिंबल दे रखे हैं इन द ब्लैंक स्पेसेस। भाई ये जो 2 सिंबल दिए हैं इनके बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ ना, जब इंट्रो आया था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो सिंबल है ना हमारा, ये सिंबल हमारा होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, बिलोंग्स टू। अगर मैं इसी को कट कर देता हूं तो डज नॉट बिलोंग्स टू, कि ये संबंध रखता है, ये संबंध नहीं रखता है। तो ए के अंदर इन्होंने दिया है कि 1 2 3 4 5 6 ये दे रखा है भाई। तो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब समझ में आ गया। अब अगर कोई चीज संबंध रखती है तो वो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है और 6, इनके अलावा तो कोई नहीं रख रही ना। तो उसी चीज के हिसाब से कर लेते हैं भाई, इसने एक बार देख लेते हैं। देखो पहला आ गया 5-a, क्या 5 हमारा a के अंदर है, तो है भाई, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो इसको बिलोंग्स टू का सिंबल बना दिया। 8 है भाई, ये मैं यहाँ पे देखा 6 तक है, 8 तो है कौन नहीं है, तो ये बनाया और इसको कट कर दिया, डज नॉट बिलोंग्स टू। अगला गई भाई 0, क्या 0 है यहाँ पे, नहीं है, नहीं है, तो भाई वो भी डज नॉट बिलोंग्स टू हो गया। फिर कही 4 ए में है, बिल्कुल ये रहा 4 ए है, तो भाई ये हो गया बिलोंग्स टू। 2 है, बिल्कुल है, तो ये भी हमारा बिलोंग्स टू। 10 बिल्कुल नहीं है भाई, कहाँ है 10, नहीं है, तो ये क्या हो गया, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू के बारे में पता होना चाहिए भाई आपको, क्लियर है।
अच्छे से पता होना चाहिए भाई इस टॉपिक के बारे में, तो नोट कर लेना इसको जल्दी से। देखो भाई सम नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। देखो जो फॉर्म सेट की फॉर्म्स के बारे में बात हुई थी, हमारे पास दो फॉर्म आई थी भाई, एक तो रोस्टर फॉर्म है और एक सेट बिल्डर। ठीक है, तो दो फॉर्म आई थी, तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, तो हमने इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करवाना है। जैसे ये सम दे रखा है ना, इस तरीके से हमने इसको चेंज करवाना है। तो कैसे करना है, शुरू करते हैं भाई इसको। तो पहला सम देखो, ए कोई सेट दे रखा है कि x सच दैट x इज एन इंटीजर, x कोई इंटीजर है जिसमें x की वैल्यू -3 से और 7 के बीच में, -3 के से बड़ी है या इक्वल भी हो सकती है और 7 से छोटी होगी भाई। ठीक है, तो ये वैल्यू दे रखी है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो a इज इक्वल टू, अब ये ब्रेसेस मैंने आपको कहा था बनानी है भाई। अब ये क्या है भाई, इक्वल का निशान भी आ गया, तो ये हो गया भाई -3। ठीक है, अब आगे भाई इसके बाद -2 इक्वल है, इसकी वजह से -3 लेना पड़ा। फिर आ गया भाई -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक का दे दिया, और ये हमारा खत्म। 7 नहीं लेना, अगर यहाँ पे निशान होता है इक्वल का तो 7 भी लेते, बट फिलहाल अपन नहीं लेंगे इस चीज में। तो ये पहला सम अपना कंप्लीट हो गया। दूसरा देखो, बी कोई बी सेट बनाना है हमने, ये हमने ब्रैकेट बना दी भाई, x सच दैट x इज एन नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 तय छोटे नेचुरल नंबर भाई मेरा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 से छोटे इक्वल नहीं का है तो 5 तक के हो गए भाई। कोमा जरूर लगाओगे यार, एक के बीच में कदे बिना कोमा छोड़ दोगे, हर एक एलिमेंट को सेपरेट करवाना है। ओके ठीक है जी, नेक्स्ट सम के लिए चलते हैं सी के ऊपर कि x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। 2 डिजिट का नेचुरल नंबर जिसके डिजिट्स का सम हमारा 8 आना चाहिए, तो सी के बन गया, ध्यान दो भाई, 8 जोड़ 2 डिजिट के अपने 10 से शुरू है ना, 8 जोड़ क्या का उसका भाई 17, 7 और 1 8 हो गया, कोमा। फिर हो गया भाई 26, 6 और 2 8। फिर हो गया भाई 35, इनका भी 8 बन रहा है। फिर हो गया भाई 44, है ना, 44 के बाद आ जाएगा अपना 53, फिर आ जाएगा 62 और फिर आ जाएगा 71। हो गए? नहीं भाई, एक और रह रहा है, कौन सा, 80। अब हो गए भाई, हर एक लाइन में से 80 तक के लिए हर एक लाइन में से एक एक संख्या आ रही है अपनी, यहाँ पे 2 बन गई बस। ठीक है, तो याद रखना है 2 डिजिट के नंबर जिनका सम हमारा 8 आना चाहिए, तो यही है, इनके अलावा कोई सी भी नहीं है। अगला सवाल देखो, डी x इज ए प्राइम नंबर विच इज अ डिवीजर ऑफ 60। 60 का डिवीजर, और ऊपर देखिए कह दी प्राइम नंबर होना चाहिए भाई, 60 का डिवीजर हो तो चल जाती, बट प्राइम कह दिया तो प्राइम फैक्टराइजेशन लगा दा। ये हो गया 60, 2 तय गया 30 पे, 2 तय गया 15 पे, 3 तय गया 5 पे और 5 तय गया 1 पे, तो क्या हो गए 2, 2, 3, 5। ठीक है, तो मैंने लिखा डी इज इक्वल टू क्या आ गया 2, 2, 3, 5। ठीक है ना भाई, गलत हो जाएगा। मैंने एक चीज बताई थी, कोई भी चीज रिपीट नहीं करनी है, रिपीट नहीं करनी भाई। ठीक है, कुछ भी रिपीट नहीं करेंगे हम, रिपीट कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो सिर्फ एक ही बार लिखना है। तो 2, 3 और 5 आ गया भाई। इस तरह आगे चलो, आगे देख ले एक बार, इसने क्या रखा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। भाई ई के ऊपर आगे, अब हमने ये बना दी ब्रैकेट, ट्रिग्नोमेट्री का पहला उठाया टी, लिख दिया भाई, फिर आया आर, ध्यान रखियो रिपीट नहीं करेंगे, आई बिल्कुल, जी बिल्कुल, ओ ठीक है नहीं आया है,
एन नहीं आया है, ओ आ गया भाई, नहीं लेंगे इसको। फिर आ गया एम, एम भी नहीं आया था। फिर आ गया ई, ई भी नहीं आया था। फिर आ गया टी, टी आ लिया भाई। आर भी आ गया भाई, और वाई। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री के हमने लिख कर दिखा दिए एक सेट में, रोस्टर फॉर्म में लिखा दिया है हमने। ठीक है, आखिरी सवाल देखो इसका, एफ है, बना दी ब्रैकेट। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड बेटर, बेटर के अंदर जितने भी वर्ड दे रखे हैं, तो भाई सबसे पहले तो बी ए दे रखा है, कॉमा, ई दे दिया भाई, ठीक है। फिर आ गया टी, ठीक है। फिर टी आ गया, टी तो यूज़ कर लिया तो नहीं लेंगे। फिर आ गया ई, इसका भी यूज़ हो गया, नहीं लेंगे, तो बच गया के आर। तो ये हमने लिख दिए हैं, ठीक है ना, नोट करो जल्दी से। भाई सम नंबर 4 की ओर देखो। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म मतलब यह जो दे रखी थी ना, इसी के अंदर हमने इसको लिख के दिखाना है। तो स्टेटमेंट हमारे पास हैं, कर लेते हैं एक बार सॉल्व। देखो भाई, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि भाई कुछ ना कुछ हर एक एलिमेंट का एक दूसरे से रिश्ता दिखना चाहिए। अलग अलग एलिमेंट्स में कोई सेपरेशन लगा हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसमें। अब इनके बीच में रिलेशन क्या दिख रहा है, देखो हम अगर इसने लिखना चाहा, हाँ, तो ये बन गया अपना 3 × 1, ये हो गया 3 × 2, 3 × 3, और ये हो गया 3 × 4। 3 तो कॉमन है भाई, और ये 1 2 3 4 तक अपना मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर 50 नंबर होते तो 50 हो जाता, एन होते तो 3 × n हो जाता। तो यो रिलेशन नहीं बनता दिखा है। यो ये कर लेंगे हम, ए कोई सेट मान लिया है, इसमें ए है इज इक्वल टू कि x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, ठीक है, 3n है भाई यो, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि n वो बिलोंग कर रहा है किससे, सॉरी, बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। समझ रहे हो, n किससे बिलोंग कर रहा है भाई, अपना नेचुरल नंबर से बिलोंग करने लग रहा है। और एक और बात बताऊं, एंड जो यह वैल्यू है ना n की, वह 1 से शुरू होकर, सॉरी n, और बिलोंग कर रही है 4 तक की भाई। समझ रहे हो, ये करना है भाई कंप्लीटली। हमने इसको लिख दिया है भाई अब सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसमें क्या है, देखो 2 4 8 16 32, ध्यान से देखोगे तो ये हो गया 2 की पावर 1, यो बन गया 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, और आगे चलता रहता तो ये होता, अगर लास्ट तक होता तो 2 की पावर n, मतलब समथिंग ऐसा ही कोई रिलेशन बनेगा। तो हम इसको लिख लेते हैं भाई, बी सेट मान लिया हमने, दैट इज इक्वल टू के x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक है, 2 की पावर n, x और n में थोड़ा सा डिफरेंस कर लियो भाई, 2 की पावर n। अब यहां पे क्या है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n क्या है, नेचुरल नंबर है। एंड एक और बात भी है भाई, हमारा तो सिर्फ यहां तक का ही तो मैटर है, तो 1 से लेके 1 से n की वैल्यू और कहां तक है भाई, 5 तक है। ये हो गया भाई अपना, ठीक है, ओके। अगले सम पे चलते हैं भाई। यो के लिए रखा है 5 25 125 625, बोले तो भाई 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4। सिमिलर वैसे ही तो बात होगी,
तो ये तो बनेगा यार 5 की पावर n हो गया। हम इसको सी सेट मान रहे हैं कि x सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n, कोमा लगाया हमने कि n जो है ना बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर तय। एंड एक और बात भी है कि 1 से और n की वैल्यू 4 तक रहेगी भाई। ठीक है भाई, हो गया। अगला सवाल भाई डी पार्ट की ओर चलते हैं। इसका डी लिख लें इसने नाम कि 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। अब यार 2 के है इवन नंबर, 4 के है इवन नंबर, 6 के है इवन नंबर, सारे तो इवन है। अगर ये इवन है तो हम क्यों ना लिख दें वहां कि x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। बात खत्म होगी यार, तुम्हें लिखनी है नहीं। अब ये तो चलता जा रहा है भाई, कैमरा कहाँ तक जाओगा, कोई फिक्स वैल्यू थोड़ी दे रखी है। ठीक है आगे चलते हैं भाई ई पे। 1 4 9 और 100। भाई ध्यान दो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। बोले तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और लास्ट में आ गया 10 का स्क्वायर दे रखा है ना। तो यही तो दे रखा है, हम इसी चीज के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। हाँ क्या गिवन है, तो संख्या यहाँ पे बढ़ रही है, सॉरी ये स्क्वायर है, संख्या यहाँ पे बढ़ने लग रही है। तो भाई ये तो सेम है, तो हम लिखेंगे कि x सच दैट x इज इक्वल टू n का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड जो n की वैल्यू है वो लाई करेगी 1 से लेके 10 के बीच में। हो गया भाई, नोट करो। तो सम नंबर 5 की ओर देखते हैं। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स फॉलोइंग सेट्स। अब ने जो जो एलिमेंट इसमें दे रखे हैं, जो सेट इसमें उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखी है भाई, हमने इसके सारे एलिमेंट्स अब लिख के बताने हैं सारे। तो कैसे लिखेंगे देखो भाई, पहला है x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर दे दिया यार, ओड नंबर हो गया, नेचुरल हो गया। अब नेचुरल नंबर तो बेरन कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखना है भाई, x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। अब सिर्फ एलिमेंट्स लिखने हैं, तो हमने क्या भाई, सबसे पहले तो ये सेट A है, तो क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 1 3 5 7 अप टू क्या पता कितने हैं यार। हो गया बस, ओड नेचुरल नंबर हो गए भाई, अपने हमने क्या चाहिए था। दूसरे में कही x सच दैट x इज एन इंटीजर। -1/2 से लेके 9/2 के बीच में होना चाहिए कोई इंटीजर। भाई -1/2 अगर मैं रफली कहूँगा तो 0.5 वैल्यू होगी। ठीक है, उसकी वैल्यू x से और 9/2 हो गया शायद 4.5 भाई, इनके बीच में लाई करनी चाहिए। तो कौन सी संख्या है भाई, इंटीजर भी होनी चाहिए जो इनके बीच में लाई करती हूँ। तो भाई वो कौन सी है, b इज इक्वल टू क्या है भाई, 0 1 सॉरी ये माइनस का है, ठीक है, 2 3 और 4 भाई। इनके बीच की बात करेंगे तो ये यहाँ लग रहे हैं, इस तरह कोई भी नहीं हो सकता। कभी उसने माइनस में उठा कर चाल पड़ो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा भाई। 0 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलो। x सच दैट x इज एन इंटीजर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 से कम या 4 के बराबर हो। भाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मानना 1 मिनट के लिए इक्वल लेकर चलो, तो 4 कब हो सकता है, जब मैं माइनस का 2 रख दूंगा, इसका स्क्वायर करा तो प्लस का 4 आ गया। मतलब x की वैल्यू -2 हो सकता है भाई, प्लस का 2 रख दिया तो भी तो 4 आ गया। मतलब -2 और प्लस के 2, ये 2 वैल्यू होगी। तो हमने तो बीच की भी तो चाहिए हैं, कम भी तो कह रखी है उसने।
तो हम क्या लिखेंगे, c इज इक्वल टू -2 तो लेना ही लेना भाई, -2 के बाद -1, 0, 1 और 2, ये वैल्यू है भाई जो लेस देन इक्वल टू 4 की वैल्यू लेके आती है। ठीक है, ओके। X इज अ लेटर इन द वर्ड लोयल है, ये आसान सी चीज़ है भाई, थोड़ी देर पहले करवाई भी थी। तो क्या आ जाएगा देखो, लोयल L कोमा O Y A, अरे भाई ये तो रिपीट हो लिया तो इसने लेंगे नहीं, बस बात खत्म हो गया। अच्छा जी, X such that X is a month of year not having 31 days, भाई ध्यान देना इस चीज में, कई बार हम भूल जाओ। हाँ, not having 31 days, 31 दिन ना होने चाहिए भाई। तो 31 दिन कौन कौन से में कौन होते हैं भाई, ई है एक तो भाई, फेब में नहीं होते, ठीक है, जनवरी में 31 हो है, फेब में 28 या 29 हो सके हैं, मार्च में होते हैं 31, फिर आ गया अप्रैल, मई में 31 हो गए, फिर हो गया जून, जुलाई अगस्त दोनों में 31 होते हैं, फिर सितंबर, अक्टूबर में 31 होते हैं, तो फिर हो गया नवंबर। ठीक है, तो ये हो गए भाई अपने सभी महीने जिसके अंदर 31 दिन होते हैं। ठीक है भाई, ओके आगे चलते हैं। एफ आ गया, लास्ट वाला क्वेश्चन है इस पार्ट का कि एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, भाई के तय पहले के सारे कॉन्सोनेंट, यार कई बार है ना इस चीज में पंगा फंस जाए, बालक फंस के, कॉन्सोनेंट्स होता के है भाई, दो तरीके की चीज हो है, एक हो है वोवल्स, एक हो है कॉन्सोनेंट। वोवल हो है A E I O U, इनने छोड़ के जो रह गया ना वो हमारे सारे के सारे क्या होंगे भाई, कॉन्सोनेंट हुए हैं। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में हमने लिखना है जो जो कौन कौन सी हैं। तो एफ है, ये हमने बना दिया भाई। एक तो है बी, क्योंकि ए तो हमारा वोवल हो गया, फिर आ गया सी, सी के बाद आ गया डी, ई फिर से वोवल आ गया, फिर हो जाएगा एफ, जी, एच, एच के बाद आई वोवल आ गया भाई, जे, और के तो पहले के रखे हैं, तो बस ये हो गए भाई अपने पूरे। ठीक है, ओके नोट करो। सम नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। मैच इट करना है भाई, हमने कौन सा अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है, उसका क्या ऑप्शन होगा। देखो भाई, पहला हम इस तरफ से ले लेते हैं यार, इसके सेट बिल्डर फॉर्म की ओर से लेते हैं। x इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवीजर ऑफ 6, प्राइम नंबर होना चाहिए भाई और डिवीजर ऑफ 6 होना चाहिए। 6 का डिवीजर भाई, 6 के डिवीजर कौन कौन से हैं, अगर मैं बात करता हूँ 6 के डिवीजर हो गए तो भाई 1, 2, 3 और 6, बट इसमें प्राइम नंबर तो ये 2 हैं, तो 2 और 3 जिस ऑप्शन में है वो अपना करेक्ट हो गया। तो इसका है भाई ये वाला। ठीक है, ए का सेकंड ऑप्शन हो गया। एक्स इज ए ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 तक छोटे ओड नेचुरल नंबर, यार नॉर्मल सा है, इसका तो सबने बेरा है 1, 3, 5, 7 और 9। तो जो ऑप्शन ये दे रखा है वो देख लें। हाँ, ऑप्शन नंबर यो है चौथा भाई, इसका इस तय मैच हो गया भाई अपना। ठीक है, ओके। एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। अब यहाँ पे देखो एक्स नेचुरल नंबर है और डिवीजर है, पहले प्राइम था यहाँ पे नेचुरल है, तो ये दो हैं सारे के सारे, तो भाई कौन सा हो गया, ये हो गया भाई अपना। ठीक है, लास्ट आ गया एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, बचा तो ये है ऑप्शन, ये करेक्ट हो गया भाई। ठीक है, तो भाई सेकंड का तो हो गया ए, फर्स्ट का हो गया सी, और थर्ड का हो गया भाई अपना डी, और फोर्थ का हो गया बी। ये हमने कर दिए भाई सारे के सारे। ठीक है, नोट कर लो। तो एक्सरसाइज अपनी यहाँ पे समाप्त हो गई है भाई, सभी टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। ना हुए हैं तो पहले इंट्रोडक्शन एक बार अपना जरूर से देख लेना भाई, पिछली वीडियो
ज़रूर से भी ज़रूर देखनी है आपको, बहुत ही काम की वीडियो है वो। ठीक है भाई, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।